वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है एस्थेटिक थ्योरी ऑफ वाल्टर बेंजामिन। वाल्टर बेंजामिन की एस्थेटिक थ्योरी के सभी की पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे। अपना लेक्चर जो है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, एस्थेटिक्स क्या होता है? एस्थेटिक्स फिलोसफी की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम लोग ब्यूटी और आर्टिस्टिक टेस्ट के प्रिंसिपल्स के साथ जो है वो डील करते हैं। मीन्स कि हम जब भी ब्यूटी की बात करते हैं मीन्स कि हम एस्थेटिक्स की बात कर रहे हैं। हम जब भी कोई आर्टिस्टिक चीज़ देखते हैं तो मीन्स कि इसके अंदर कोई ना कोई एस्थेटिक चीज़ भी होगी। आर्ट किसको कहा जाता है? आर्ट कहा जाता है कोई भी पेंटिंग, कोई भी म्यूज़िक, लिटरेचर। अब आर्ट में सिर्फ जो है कुछ सर्टन चीज़ों को हमने नहीं काउंट करना है। आर्ट में जो है वो हर चीज़ जिसके अंदर पेंटिंग आ जाती है, स्कल्पचर, म्यूज़िक, लिटरेचर, हर चीज़ जो होगी वो आर्ट में कंसीडर की जाती है। नेक्स्ट जो है, अब हम वॉल्टर बेंजामिन को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इनकी बर्थ हुई थी 15 जुलाई 1892 में। इनकी डेथ हुई थी 26 सितंबर 1940 में। जर्मन जूइश फिलोसफर थे, कल्चरल क्रिटिक थे, मीडिया थ्योरिस्ट थे और एसेइस्ट थे। ये हो गए हमारे राइटर। अब आते हैं अपनी एस्थेटिक थ्योरी ऑफ वॉल्टर बेंजामिन, जो कि आर्ट के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बेंजामिन जो कि एक जर्मन फिलोसफर और कल्चरल क्रिटिक थे, इन्होंने कोई हमें सिंगल या फिर मोनोलिथिक थ्योरी ऑफ एस्थेटिक्स नहीं दी। मीन्स कि कोई एक सिंगल थ्योरी इन्होंने नहीं दी है। इनके कुछ की कॉन्सेप्ट हैं आर्ट को लेकर, एस्थेटिक थ्योरी को लेकर। उन्हीं की कॉन्सेप्ट्स को जो है वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। वाल्टर बेंजामिन ने सबसे पहले ऑरा का कॉन्सेप्ट दिया है। ये जो ऑरा का कॉन्सेप्ट है ये आया था इनका वर्क द वर्क ऑफ आर्ट इन द एज ऑफ मैकेनिकल रिप्रोडक्शन, जो कि 1935 में पब्लिश हुआ था। इसमें एस्थेटिक थ्योरी के हवाले से इन्होंने ऑरा का कॉन्सेप्ट दिया है जो कि बहुत फेमस है। ऑरा एक्चुअली कहते हैं कि कोई भी ओरिजिनल आर्ट वर्क हो और उसकी कुछ यूनिक क्वालिटीज़ हों तो उस चीज़ को जो है वो ऑरा कहा जाता है। अब कौन सी यूनिक क्वालिटीज़ होनी चाहिए किसी भी आर्ट वर्क में? आर्ट वर्क की हिस्ट्री हो, उसका कोई रिचुअल सिग्निफिकेंस हो, या फिर उसका कोई स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट हो। मीन्स कि वो किस टाइम एंड स्पेस में जो है वो लिखा गया हो। इस ये जो थ्री एलिमेंट्स हैं वो अगर किसी भी आर्ट वर्क में होते हैं तो वो एक ओरिजिनल आर्ट वर्क होता है, या फिर उस आर्ट वर्क में ऑरा होता है, उसके अंदर यूनिक क्वालिटीज़ होती हैं। तो इस चीज़ को जो है फर्दर वॉल्टर बेंजामिन कहते हैं कि अब जिस तरह से मैकेनिकल एज आ चुकी है, क्योंकि इन्होंने अपना ये जो वर्क दिया था द वर्क ऑफ आर्ट इन द एज ऑफ मैकेनिकल रिप्रोडक्शन, ये इसी वजह से दिया था कि आर्ट जो ट्रेडिशनल टाइम में डेवलप हो रहा था, क्रिएट किया जा रहा था, वो ओरिजिनल आर्ट होता था। उसके अंदर उसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट भी होता था, रिचुअलिस्टिक करेक्टरिस्टिक्स भी होती थी, उसका स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट भी होता था। लेकिन जैसे जैसे जो है वो टाइम चेंज हो रहा है, जैसे जैसे मॉडर्न चीज़ें आ रही हैं, वैसे वैसे मैकेनिकल एज जैसे जैसे आ रही है, ये हम कह सकते हैं यहाँ पे। तो वैसे ही जो ऑरा है उसने जो अपनी ओरिजिनलिटी है उसको लूज़ कर दिया है। मीन्स के ऑरा जो है मैकेनिकल रिप्रोडक्शन की एज में जो है वो लॉस्ट हो चुका है। क्योंकि अब आर्ट जो क्रिएट होता है, यहाँ पे जो आर्ट जो प्रोड्यूस किया जाता है, उसके जो ट्रेडिशन है या फिर जो रिचुअलिस्टिक फंक्शन है वो उसका साथ नहीं देते हैं। मीन्स के अब जो आर्ट क्रिएट किया जाता है वो टोटली मैकेनिकल एज में क्रिएट किया जाता है। ना ही तो उसके अंदर हिस्ट्री को रखा जाता है उस आर्ट की, ना ही उसका स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट दिया जाता है, ना ही वो किसी रिचुअल को फॉलो करता है। कोई भी आर्ट जो अब जो क्रिएट किया जाता है या प्रोड्यूस किया जाता है, तो यहाँ पे वॉल्टर बेंजामिन ने जो है सबसे पहले तो ऑरा जो कि अब लॉस्ट हो चुका है मैकेनिकल रिप्रोडक्शन की एज में, इस चीज़ को हाईलाइट किया है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट वॉल्टर बेंजामिन ने दिया है कल्ट वैल्यू वर्सेस एग्जीबिशन वैल्यू। कहते हैं कि जो ऑरा होता है ना वो एक कॉन्सेप्ट के ऊपर बना होता है, और वो कॉन्सेप्ट होता है कल्ट वैल्यू होती है, यहाँ पे उसकी जो है वो एग्जीबिशन वैल्यू होती है। अब ये जो कल्ट वैल्यू होती है मीन्स के किसी भी आर्ट वर्क की जो रिचुअलिस्टिक वैल्यू होती है कि वो कौन से रिचुअल को फॉलो कर रहा है, ट्रेडिशन को फॉलो कर रहा है, या फिर किसी कल्चर को जो है वो कोई भी आर्ट वर्क है फॉलो कर रहा है। और सेकेंडली जो होती है वो उसकी डिस्प्ले वैल्यू होती है। मीन्स के एग्जीबिशन वैल्यू कि जो है वो किस तरह से वर्ल्ड के सामने या फिर मैसेज के सामने जो है अपना आर्ट वर्क रखा जा रहा है, और कितनी जो ऑडियंस है उस आर्ट वर्क के थ्रू टारगेट की जा रही है, और कितने लोगों तक वो आर्ट पहुंच रहा है। तो ऑरा में जो है वो दो मेन चीज़ें होती हैं, एक तो कल्ट वैल्यू होती है और दूसरी होती है एग्जीबिशन वैल्यू। कल्ट वैल्यू के मीन्स के किसी भी आर्ट वर्क में वो किस कल्चर को फॉलो कर रहा है और किस लेवल तक फॉलो कर रहा है।
अगर वो नहीं फॉलो कर रहा है तो मीन्स कि वो अपना ऑरा जो है वो लूज़ कर चुका है, उसमें जो है अब ओरिजिनलिटी बची ही नहीं है। इधर वॉल्टर बेंजामिन कहते हैं कि जो कल्ट वैल्यू होती है ना किसी भी आर्ट वर्क की, ये आर्ट वर्क की यूनिकनेस को बढ़ाती हैं, उसका जो ट्रेडिशन के साथ कनेक्शन है वो हमें कल्ट वैल्यू बताती है किसी भी आर्ट वर्क की। और ये जो एग्जीबिशन वैल्यू होती है ये हमें हमारे लिए फैसिलिटीज़ जो है ना वो क्रिएट करती है कि हमारी जो आर्ट वर्क है वो हम मैसेज तक पहुंचा सकें, मीन के लार्जर ऑडियंस जो है ना वो अपना हमारा आर्ट वर्क है उसको सर्कुलेट कर सकें। तो ये जो दोनों चीज़ें हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं ऑरा के लिए। अब जो वॉल्टर बेंजामिन ने दिया है वो है एस्थेटिसाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। कहते हैं कि एस्थेटिक्स को जो है वो यूज़ किया जाता है पॉलिटिक्स में भी। जैसे कि हम देखते हैं कि ग्रैंड डिस्प्लेज होते हैं रैलीज़ में, हम जब देखते हैं कि इलेक्शंस होने वाले हैं, इलेक्शंस की जो कैंपेन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं, रैलीज़ निकाली जाती हैं, तो उसके अंदर क्या किया जाता है, एस्थेटिक्स को यूज़ किया जाता है। मीन्स के विजुअल डिस्प्ले, स्पीचेस लिखी जाती हैं, आर्ट वर्क क्रिएट किए जाते हैं और जो टोटलिटेरियन रिजीम्स हैं वो मैनिपुलेट करते हैं मैसेस को, कॉमन मैन को, और जो कॉमन मैन के रियल इश्यूज़ हैं उनको डिस्कस नहीं किया जाता है, उनको जो है वो डिस्ट्रैक्ट किया जाता है उनके रियल इश्यूज़ से। उनको जो है वो प्रॉमिसेस दिए जाते हैं जिनको जो गवर्नमेंट है वो कभी फुलफ़िल नहीं करती है। और अब जो है वो वॉल्टर बेंजामिन कहते हैं कि पॉलिटिक्स जो है ना वो एक स्पेक्टेकल बन चुका है। एक टूल है जिसके थ्रू जो है वो लोगों को मैनिपुलेट किया जाता है, उनसे प्रॉमिसेस तो ले लिए जाते हैं लेकिन पावर में आने के बाद, गवर्नमेंट में आने के बाद उन चीज़ों को फुलफ़िल जो है वो नहीं किया जाता है। और जो लोग कुछ थोड़ा बहुत पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होकर लोगों की बेहतरी के लिए काम करते भी हैं तो उनको जो है वो क्रिटिकल इंगेजमेंट से रोका जाता है डिफरेंट टैक्टिक्स को यूज़ करके। इन्होंने पहले तो अपना ये कॉन्सेप्ट दिया एस्थेटिसाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, इसके अगेंस्ट इन्होंने अपना नया कॉन्सेप्ट दिया आर्ट को लेकर। कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया था वो था पोलिटिसाइजेशन ऑफ एस्थेटिक्स। कहते हैं कि एस्थेटिक्स को जो है वो पोलिटिसाइज करना चाहिए, कि जो हमें आर्ट जो भी क्रिएट किया जाता है उसके अंदर इतनी पावर होनी चाहिए कि जो आर्ट है उसको जो है ना वो चैलेंज करना चाहिए स्टेटस क्यो को, यहाँ पे जो सोशल ऑर्डर है उन सब चीज़ों को। कि जिस तरह से मैसेज को मैनिपुलेट किया जाता है पॉलिटिक्स के थ्रू, तो एस्थेटिक्स के अंदर इतनी पावर होनी चाहिए कि वो जो इन सब चीज़ों को वो चैलेंज कर सके, इनजस्टिस जो सोसाइटी में हो रहा है उन चीज़ों को वो चैलेंज कर सके, सोशल क्रिटिक करे और डिस्कशंस करे इनजस्टिस को लेकर और ऑपरेशन को लेकर। जो है ना वो हमें एस्थेटिक्स को पॉलिटिसाइज करना चाहिए इस वे में भी। तो ये था वॉल्टर बेंजामिन का ये कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया है एस्थेटिक थ्योरी को लेकर, आर्ट को लेकर, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ परसेप्शन। बेंजामिन कहते हैं कि जैसे न्यू टेक्नोलॉजीज आ रही हैं लाइक फोटोग्राफी, फिल्म, तो अब जो है ना हमने वर्ल्ड को परसीव करना डिफरेंट तरीके से स्टार्ट कर दिया है। कि अब जो है वो हम लोग डिफरेंट तरीके से जो है डिफरेंट वे से वर्ल्ड को देखते हैं। हमारी जो थिंकिंग है, हमारा जो परसेप्शन है वो टोटली अब चेंज हो चुका है। अब जो है हमारे पास अगर हम लोग आर्ट के हवाले से देखें तो हमारे पास न्यू एक्सपीरियंसेस हैं, न्यू रियलिटीज़ हैं। लेकिन इस वजह से जैसे जैसे मैकेनिकल एज आ रही है या फिर जो मॉडर्न टाइम पीरियड आ रहा है या फिर जो न्यू टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, उस वजह से एक मेजर प्रॉब्लम भी हो रहा है आर्ट में लेकर या फिर हमारी ओवरऑल सोसाइटी को देखें तो उसमें डिस्ट्रैक्शन आ रही है, फ्रेगमेंटेशन हो रही है, लॉस ऑफ सेंस ऑफ होलनेस मीन्स के यूनिटी नहीं रही है। ये थे हमारे एस्थेटिक थ्योरी को लेकर कुछ कॉन्सेप्ट। आई होप कि आपको आज का लेक्चर जो है वो समझ आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।